आज मैं ऐसे 5 सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके ऊपर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो और वो बिल्कुल भी असर नहीं करते। ये वीडियो एंटी सप्लीमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्स की अपनी एक जगह होती है डाइट में, बट ये टॉप 5 सप्लीमेंट्स है इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, जिसको लेने के बाद आपके साथ सिर्फ एक स्कैम होता है, प्लेसिबो होता है और आपको लगता है काम कर रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो काम ही नहीं करते। और मोस्टली बहुत सारी कंपनीज इसके बारे में दुनिया भर के एड्स चलाती है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर फेक प्रमोशंस भी करते हैं पैसा लेकर इन सप्लीमेंट्स के बारे में, बट ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। आइए बात करते हैं कि ये 5 सप्लीमेंट कौन से हैं और जो टॉप 1 सप्लीमेंट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट नंबर 5 की, जो कि है फैट बर्नर्स। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे तो हाइड्रोक्सी कट के नाम से, फैट बर्नर के नाम से आपको ये सप्लीमेंट्स देखेंगे। और काफ़ी लोग ये सप्लीमेंट्स इसलिए खरीद लेते हैं ये सोचकर कि इससे इनका फैट बर्न जल्दी होगा, बट ये फैट बर्नर्स में एक ही ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके फैट बर्न में हेल्प करता है। बट मैं आपको बताता हूँ कितनी से हेल्प करता है, 80 to 100 कैलोरीज की। इनके अंदर होता है सबसे मेजर कंपोनेंट कैफीन, और कैफीन होता है बहुत हाई डोसेज में। इन सप्लीमेंट को लेने के 2 नुकसान हैं। पहली बात तो अगर आप इतना ज़्यादा कैफीन एक बार में लेते तो उससे एंग्जाइटी होने लगती है, जिटरीनेस होने लगती है और आपका पूरा दिन उस एंग्जाइटी में जाएगा, जिसकी वजह से आपके दूसरे काम खराब हो जाएंगे। सेकंड चीज़, आपको ये सप्लीमेंट लेने के बाद ये लगता है कि मैं ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ, इससे मेरा फैट बर्न जल्दी होगा तो मैं दूसरी चीज़ें खा सकता हूँ डाइट में और दूसरी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ऑफन चीट कर सकता हूँ, जिससे कि आप एक गलत रास्ते पे चल जाते हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट्स काम नहीं करते, उल्टा आपकी डाइट एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर आप एक कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट लेने जा रहे हैं जिसके अंदर फैट बर्नर लिखा हुआ है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 2 कप कॉफ़ी ज़्यादा पी लीजिए। उससे आपका पैसा भी बचेगा, उससे आपको ज़्यादा एंग्जाइटी भी नहीं होगी, उससे आपको ज़्यादा जिटरीनेस भी नहीं होगी, वो आपके लिए हेल्दी भी है, रादर देन टेकिंग अ सप्लीमेंट जिसके अंदर 500 से 700 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन है। और एक चीज़, कैफीन लेने का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि अगर आप 12 बजे से 2 बजे के बाद में इतना 700-500 मिलीग्राम्स कैफीन ले रहे हैं तो उससे डेफिनेटली आपकी उस रात की स्लीप खराब होगी। आप डीप स्लीप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, और वो अचीव नहीं कर पाएंगे, अगले दिन आप टायर्ड उठेंगे, और टायर्ड उठने के बाद क्या होगा, आप एक कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट या प्री वर्कआउट खाएंगे। ऐसी फिटनेस इंडस्ट्री काम करती है, ऐसी सप्लीमेंट इंडस्ट्री काम करती है। वो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, उससे आपको नुकसान होता है और उस प्रोडक्ट के नुकसान को सही करने के लिए आप एक दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी, प्लीज़ फैट बर्नर्स बिल्कुल अवॉइड करिए, ये काम नहीं करते हैं। सप्लीमेंट नंबर 4 की बात करते हैं, BCAA। इसके अंदर होता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन। ये 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जो ल्यूसीन होता है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो अब आपका आर्ग्यूमेंट होगा फिर तो BCAA लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ रहा है और इससे इनडायरेक्टली आपका मसल ग्रोथ बढ़ रहा है। बट एक 2017 में मेटा एनालिसिस हुआ था जिसने क्लियरली प्रूव कर दिया था कि BCAA अगर आप लेते हैं जब आपकी डाइट में आप ऑलरेडी इनफ प्रोटीन खा रहे हैं तो उसका कोई ओवर एडवांटेज ही नहीं होता। मतलब कि अगर आप 100 to 150 ग्राम्स या 80 to 150 ग्राम्स, ये दैट्स अ गुड रेंज, इसके अंदर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और रेगुलर वर्कआउट करते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर भी BCAA ले रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है आपकी मसल्स के लिए। वो एक घूम फिर के एक रसना जैसा जूस बन जाता है जिसको आप फ्लेवर के लिए पी सकते हैं। और BCAA का जो पाउडर आता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है। उतने में आप एक प्रोटीन खरीद के एक एक्स्ट्रा स्कूप ऐड करेंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप 3rd सप्लीमेंट की बात करते हैं। ये भी एक कॉमन सप्लीमेंट है, आपने ग्रीन कलर के डब्बे में देखा होगा, एक फेमस ब्रांड इसको बेचती है, ग्लूटामिन। अब ग्लूटामिन एक कंडीशनल एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि आपको मीट से मिलता है, एग से मिलता है, दाल से मिलता है, पल्सेस से मिलता है और काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पनीर और सोयाबीन के अंदर भी होता है। अगर ये सब आपकी डाइट में ऑलरेडी है तो आपको ग्लूटामिन बाहर से लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बताऊं, ग्लूटामिन डॉक्टर्स भी देते हैं, बट वो कब देते हैं, जब किसी को बर्न हो जाता है, सीवियर बर्न, तब ग्लूटामिन दिया जाता है रिकवरी के लिए। जब किसी का गट बहुत ही ज्यादा वीक होता है उनको ग्लूटामिन दिया जाता है, और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है उनको ग्लूटामिन दिया जाता है। और आप ये वीडियो देख रहे हो और मुझे पता है मेरी ऑडियंस में 0.1% भी केसेस ऐसे नहीं होंगे जिनको ग्लूटामिन का नीड है। अगेन 2015 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसके अंदर ये क्लियरली बताया था कि ग्लूटामिन लेने से मसल मास में, मसल रिकवरी पे कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी इनफ प्रोटीन है तो।
और ग्लूटामिन कुछ 800 रुपये से 2500 रुपये का आता है। तो उतने में अगर आप वो पैसा लेकर आप एक अच्छी जिम मेंबरशिप या फिर एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अब सप्लीमेंट नंबर 2 की बात करते हैं, L-कार्निटाइन। हर जगह आपको इसके एड्स देखने को मिल जाएंगे। हर कोई L-कार्निटाइन बेच रहा है डिफरेंट फॉर्मेट में। कुछ इसके कैप्सूल्स बेचते हैं, कुछ इसके एफरवेसेंट टैबलेट बेचते हैं जिसको पानी में डालकर आप मिक्स कर पी सकते हैं। और सबका एक ही क्लेम है कि इससे फैट लॉस होता है। L-कार्निटाइन एक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और इसका एक काम होता है आपकी जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस होता है सेल का, उसके अंदर ले जाना और हेल्प करना उसको बर्न करने में। अब आपको सुन के लगेगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम बाहर से L-कार्निटाइन लेंगे तो हमारे फैटी एसिड्स को हेल्प करेगा सेल्स में जाने के लिए, जिससे कि फैट लॉस इंक्रीज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे के 2 रीजन है। पहला रीजन कि आपकी बॉडी इनफ L-कार्निटाइन बनाती है। एक कोई भी हेल्दी एडल्ट है उसकी बॉडी में इनफ L-कार्निटाइन डेली बेसिस पे उतना बनता है। अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो उसका कोई एडिशनल बेनिफिट होता ही नहीं है। और आप एडिशनल लेते भी है तो आपकी किडनी उसको फ्लश आउट कर देती क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और पॉइंट नंबर 2, इसका एक स्टडी भी हुआ था जिसके अंदर फैट लॉस दिखाया भी गया था L-कार्निटाइन लेने के बाद। और कितना फैट लॉस हुआ था? स्टडी हुई थी 3 से 6 महीने की। उसके अंदर 1 किलो 1.2 kg के आसपास कम हुआ था, वो भी सीवियरली ओबीज लोग जो थे उनमें। अगर आप ऑलरेडी फिट है, जिम में जाते हैं, तो L-कार्निटाइन नेग्लिजिबल फैट लॉस में हेल्प करेगा आपकी। इसका एडिशनल कुछ भी हेल्प नहीं है आपकी बॉडी में। बट कुछ लोगों को फिर भी लगता है कि वो वेजिटेरियन या वीगन डाइट पे है तो उनको L-कार्निटाइन लेना चाहिए, क्योंकि L-कार्निटाइन उनको नेचुरली इतना नहीं मिलता फूड से या फिर उनकी बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती। बट आप फिर भी अगर L-कार्निटाइन लेंगे फैट लॉस के लिए तो उसका जो इफेक्ट है फैट लॉस वो इतना नेग्लिजिबल है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसके लेने से हुआ है या आपकी डाइट की वजह से हुआ है, और उसको लेने से आपका कुछ एडवांटेज नहीं होगा। अगेन आप 800 से कुछ 2500-3000 रुपए खर्च कर बैठेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा प्लेसिबो है, मेरी डाइट से हुआ है, वर्कआउट से हुआ है, या एक ये रैंडम सप्लीमेंट लेने से मेरा फैट लॉस हुआ है। अब मुझे पता है लोग कमेंट्स में बोलेंगे यार उस ट्रेनर ने तो बोला था L-कार्निटाइन ले लो। जिम ट्रेनर सबसे ज़्यादा L-कार्निटाइन को बेचते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको इसमें से कमीशन मिलता है। आप मेरी प्रोफाइल पे कभी भी नहीं देखोगे कि मैंने L-कार्निटाइन जैसा सप्लीमेंट प्रमोट करा है, रिव्यू करा है या उसका इवन लैब टेस्ट करा है, क्योंकि ये चीज़ें काम ही नहीं करती है। अब सबसे लास्ट सप्लीमेंट की बात करते हैं, वो है मल्टीविटामिन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विटामिन्स काम नहीं करते, एक्सटर्नल विटामिन्स, विटामिन डी भी काम करता है, जिंक भी काम करता है, मैग्नीशियम भी काम करता है। बट अगर आपको लग रहा है आप वो 100, 150, 200 रुपए की मल्टीविटामिन डेली एक पॉप कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी को सफिशिएंट विटामिन्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक फिजिशियन हेल्थ स्टडी हुई थी जिन्होंने ये फाउंड करा कि मल्टीविटामिन लेने से किसी भी केस में हार्ट अटैक में, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक 2022 में मेटा एनालिसिस हुआ था जहां पे उन्होंने 84 स्टडीज को रिव्यू करा था। उसमें भी पता चला कि मल्टीविटामिन लेने से हेल्दी एडल्ट्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अब ये जो मार्केट में चीप मल्टीविटामिन्स आते हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है और सिंथेटिक विटामिन्स है, आपकी बॉडी इनको फ्लश आउट कर देती है। इसलिए मोस्टली आपने जब भी मल्टीविटामिन लिया होगा आपको देखने को मिला होगा कि आपकी यूरिन का कलर एकदम से येलोइश हो जाता है। वो वाटर डेफिशिएंसी वाला येलोइश नहीं है, वो येलोइश हुआ है क्योंकि आपने एक्सेस में मल्टीविटामिन्स ले ली है और बॉडी उसको फ्लश आउट कर रही है। अब इंडियंस में विटामिन की डेफिशिएंसी जरूर है, जैसे कि विटामिन B12, D3, आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली इन वुमेन। आप इनके लिए सेपरेट विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, बट उससे पहले भी एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाना। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में है भी या नहीं, क्योंकि विटामिन एक्सेस में लेने से, फॉर एग्जांपल अगर आयरन आपने एक्सेस में लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हैवी। आपने विटामिन डी एक्सेस में ले लिया तो उससे लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। और लास्ट थिंग, अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल डेली बेसिस पे खाते हैं, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है, आप सारी वेराइटीज ऑफ फ्रूट डेली बेसिस पे खाते हैं, तो मल्टीविटामिन लेने का, टच करने का भी बिल्कुल भी नीड नहीं है। अच्छा, बाय द वे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है तो आप मेरी ऐप यूज कर सकते हैं। हम 1710 रुपीज में फुल बॉडी ब्लड टेस्ट ऑफर करते हैं। सो वीडियो के एंड में मैं 5 सप्लीमेंट वापस से रिकैप करना चाहूंगा। 5th सप्लीमेंट फैट बर्नर्स, वेस्ट ऑफ मनी। 4th सप्लीमेंट BCAA, वेस्ट ऑफ मनी अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी इनफ प्रोटीन इंटेक हो रहा है तो। 3rd सप्लीमेंट ग्लूटामिन, अगर आपको सीवियर बर्न इश्यूज नहीं है और आप कैंसर में कीमोथेरेपी में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है सप्लीमेंट लेने का। 2nd सप्लीमेंट L-कार्निटाइन, आपके ट्रेनर ने आपको सिर्फ कमीशन कमाने के लिए सप्लीमेंट चिपकाया है, उसको मना कर दो, अगली बार से ट्रेनर से न्यूट्रिशन एडवाइस मत लो। और नंबर 1 सप्लीमेंट मल्टीविटामिन्स, जिसको आप खाने के बाद सिंपली फ्लश आउट कर देते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि टॉप 5 सप्लीमेंट्स आपको कौन से लेने चाहिए जिससे बॉडी में सही में फायदा देखने को मिलेगा,
नेक्स्ट वीक उस वीडियो पे बात करते हैं। आपकी जो भी डाउट्स है कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा।